हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी लोग। देखिए, आज का टॉपिक है नाइट्रिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि है। जिस प्रकार आप देख रहे हैं, मैंने बोर्ड पर उसका चित्र बनाया हुआ है। ठीक है। मैं अभी इसमें सभी चीज़ों को समझाऊंगा कि कौन सी चीज़ किसके काम आती है, उसमें क्या क्या लेते हैं, कौन कौन से उपकरण होते हैं, किस चीज़ से क्या करते हैं, इसे हम गर्म करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने लगभग 2 वीडियो डाल दिए हैं। इसमें अमोनिया बनाने की दोनों विधि हो चुकी हैं, औद्योगिक विधि और प्रयोगशाला विधि। आज इसकी हम पढ़ेंगे प्रयोगशाला विधि। इसके बाद पढ़ेंगे इसकी हम औद्योगिक विधि। सभी विधियों को मैं इस प्रकार करा दूंगा ताकि एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपके क्लियर हो सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि चीज़ें आपको क्लियर होती चलें। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो देखो, इस प्रकार यहाँ पर एक चित्र दिखाया हुआ है। ये क्या हुआ, एक प्रयोगशाला में बनाया गया नाइट्रिक अम्ल का क्या है, चित्र है। इसी की सहायता से प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, बनाया गया है। अब देखिए, इस वाले चित्र को बोलते हैं हम रिटार्ट। क्या बोलते हैं हम? ये एक रिटार्ट होता है। इससे पहले वाले पढ़ा था गोल पेंदी का फ्लास्क होता है, लेकिन ऐसी आकृति को हम क्या बोलते हैं, एक रिटार्ट बोलते हैं। रिटार्ट। अब देखो, यहाँ पर एक क्या है कि स्टैंड है। इस स्टैंड पर क्या हुआ, ये लगा हुआ है। यहाँ पर एक भी स्टैंड है। स्टैंड का ये वाला ऐसा क्या हुआ है, उसमें कसा हुआ है ताकि चीज़ें आराम से इसमें लगी रहें। अब देखो, यहाँ पर नीचे क्या हुआ है, एक बर्नर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है यहाँ पर? बर्नर। इसे क्या बोलते हैं हम? बर्नर बोलते हैं। बर्नर का काम क्या होता है? जैसे इसके करते हैं, हमें गर्म करना होता है। तो गर्म करने के दौरान ही क्या होती है, ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब देखो, बात आती है कि नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए प्रयोगशाला में सबसे पहले हमें कौन कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए। तो हमें 2 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। पहला क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन कौन सी चीज़ें? पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक अम्ल। इस क्या कर देते हैं, इन दोनों को लेकर हमें एक रिटार्ट में भर देते हैं। भर देंगे। जब इस रिटार्ट में भर देंगे और बर्नर से क्या करेंगे, हम इसे धीरे धीरे गर्म करेंगे। गर्म करेंगे। जब गर्म करेंगे तो पोटेशियम नाइट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल से क्या करेगी, क्रिया करेगी। और क्रिया करने के पश्चात वो क्या बनाएगी, नाइट्रिक अम्ल बनाएगी। क्या बनाएगी? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल बनाएगी। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल। इसके बाद यहाँ से नाइट्रिक अम्ल को इस वाले जार में लिया जाएगा। इस वाले जार में क्या कर लेंगे, हम एकत्रित कर लेंगे। अब देखो, वहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, एक नल लगा हुआ है। इस नल का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो भी चीज़ें गर्म आएंगी, ऊपर से क्या करेंगे, नल को चालू कर देंगे, जिससे उसमें क्या निकलेगा, ठंडा पानी निकलेगा। और ठंडा पानी क्या करेगा, जहाँ से जो नाइट्रिक अम्ल बनेगी वो क्या हो जाएगा, एकदम ठंडा हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ें होती है, इसमें क्या होती हैं, अशुद्धियाँ होती हैं। वो किसकी अशुद्धियाँ होती हैं? नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की अशुद्धियाँ होती हैं और जल की भी अशुद्धियाँ पाई जाती है। फिर इसके क्या करते हैं, इन अशुद्धियों को हमें क्या करना होता है, दूर करना होता है। और दूर करने के दौरान उसका हमें शोधन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? शोधन। तो सबसे पहले शोधन करने के लिए इसमें क्या करते हैं, हम H2SO4 मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने के दौरान उसकी क्या होती है, उसमें उपस्थित जल की अशुद्धियाँ क्या हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं, इसमें हम नाइट्रोजन, ठीक है, जल की अशुद्धियाँ से दूर हो जाएंगी। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम CO2 गैस प्रवाहित करेंगे। जब इसमें CO2 गैस प्रवाहित कर देंगे तो जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड कौन से होते हैं, एक तो NO2 होता है, एक N2O होता है। ये वाली अशुद्धियाँ क्या होती हैं, दूर हो जाती हैं। इसके बाद हमें एक काम करना होता है कि इसमें क्या करना पड़ता है, हमें पुनः इसका क्या करते हैं, आसवन करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, क्या करते हैं, इसका आसवन करते हैं। और इसमें अंततः क्या मिलाते हैं, ओजोन मिलाते हैं, यानी कि O3 इसमें क्या करलाते हैं, मिला देते हैं।
तो हमें जो एंड में बचता है वो शुद्ध हमें नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होती है। यह लगभग 98% क्या होती है, शुद्ध होती है। यही चीज़ें आपको क्रम बाय क्रम यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक बार स्पीड में आपको सुना देता हूँ चीज़ें आपको किस तरीके से लिखनी है। तो यह नाइट्रिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि है। इसमें क्या करते हैं, एक रिटार्ट में पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरियम का मिश्रण भर देते हैं। फिर क्या करते हैं, बर्नर की सहायता से क्या करते हैं, इसे गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं तो यह नाइट्रिक अम्ल की वाष्प बनाती है, जिसे हम क्या कर लेते हैं, एक जार में एकत्रित कर लेते हैं तथा ऊपर से क्या करते हैं, जल गिराते हैं। जल गिराने का कार्य क्या होता है, जो यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल बना हुआ है वो क्या होता है, ठंडा हो जाता है। इनमें अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, किसकी, नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की और जल की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हमें सबसे पहले H2SO4 मिलाना होता है, जिसके कारण उसमें क्या होती हैं, जल की अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इसमें CO2 गैस मिलाते हैं। CO2 गैस मिलाने के दौरान क्या होते हैं, उसमें नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं वो दूर हो जाते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, उसका आसवन करते हैं पुनः। आसवन करने के दौरान उसमें क्या मिलाते हैं, O3 मिलाते हैं, ओजोन मिलाते हैं। उसके बाद क्या होता है, हमें शुद्ध 98% नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होती है। तो चलिए मैं यहाँ पर विधि लिख देता हूँ। यहाँ से विधि, यही चीज़ें आपको यहाँ पर लिख देनी है और आपकी विधि क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो यह नाइट्रिक अम्ल, यह नाइट्रिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि है। क्या है, प्रयोगशाला विधि है। इसमें पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3 व H2SO4 यानी कि शांत सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण लेते हैं और उसे बर्नर से गर्म करते हैं तो नाइट्रिक अम्ल बनता है। क्या बनता है, नाइट्रिक अम्ल बनता है। इसे जार में एकत्रित कर लेते हैं। इसमें H2O व N2O व NO2 की अशुद्धियाँ मिली होती हैं। क्या होती हैं, मिली होती हैं। इन्हें दूर करने के लिए इसमें H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं तो जल की अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। इसके बाद CO2 गैस मिलाते हैं तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड दूर
हो जाते हैं। इसके बाद इसका आसवन करते हैं और O3 ओजोन मिलाते हैं तो हमें नाइट्रिक अम्ल लगभग 98% शुद्ध प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये विधि क्या होती है, समाप्त हो जाती है। तो बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो का करना लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को तो ज़रूर दबा देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। एक दो बार चीज़ों को पढ़ लीजिए और कॉपी में उतार लीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत आपके लिए नहीं हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।